हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन होने वाला है हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सीरीज़ का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो बेसिकली ये जो सीरीज़ है इसकी शुरुआत से हमने जो भी इसके इसेंशियल इम्पॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है पूरे एक्ट को स्टडी करने से पहले, वो हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आगे जाकर जो भी हम इम्पॉर्टेंट से कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने वाले हैं, उनमें हमें किसी तरह का डाउट न रहे कि इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं। इसलिए इस सीरीज़ में शुरू में मैंने वही टर्म्स या फिर वही डेफिनेशंस या फिर वही कंसेप्ट्स को लिए हैं जो कि हमें एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दे कि बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है क्या, इसके अंदर कैसे कैसे टर्म्स आने वाले हैं, किससे डील करता है ये। तो इन सभी चीज़ों की क्लैरिटी हमें इस सीरीज़ के शुरू में ही हो जाएगी, तो आगे जाकर हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी कंसेप्ट को समझने में। तो चलिए आज के हमारे इस सेशन में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए चैप्टर 2 जो है ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये डील करता है विद द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, यानी कि पार्टीज़ के एक्ट से क्या होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ मीन्स द ट्रांसफ़र बिटवीन 2 और मोर लिविंग पर्सन। अब इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में जिसकी बात की गई है वो है 2 लिविंग पर्सन्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लिविंग पर्सन्स में ही क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो सकता है। इट मीन्स दैट ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी मस्ट बी इन द एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक इसेंशियल एलिमेंट है, हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो भी ट्रांसफरर है यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है और जो ट्रांसफरी है यानी कि जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, ये दोनों जो भी होंगे इनका एग्जिस्टेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो जो भी दोनों पार्टीज़ हैं जिनके बीच में ये वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है, उन दोनों का एग्जिस्टेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से एक भी जो पर्सन है वो डेड नहीं हो सकता है, इनका लिविंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दस द होल एक्ट डील्स विथ ट्रांसफर्स इंटरवेवर्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन्स, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि ट्रांसफ़र करना है, कर सकते हो, कैसे, किसके बीच में होगा, तो 2 लिविंग पर्सन्स के बीच में ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स मेनली विथ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये किस कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर जो मेनली फोकस इस एक्ट का है वो किसके ऊपर है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, यानी जो ट्रांसफ़र होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। अब इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ना आगे जाकर हमें सेल, गिफ्ट ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी दिखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात होगी ना, ये सेल, ये जो गिफ्ट है, इन कॉन्सेप्ट्स में, तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए इन नथुलाल वर्सेस फूलचंद के केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि प्रोविजन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आर टू बी इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी कि जो भी प्रोविजंस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हैं इन्हें हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस को ध्यान में रख के ही, ठीक है, इंटरप्रेट करना होगा। सो ऑल सच प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट which relate to contracts shall be taken as part of the Indian Contract Act। यानी कि देखिए यहाँ पे क्लियरली ये कहा है कि इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो कोई भी प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो वो क्या करके हमें माननी चाहिए, किस तरह से उन्हें डीम करना चाहिए, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट है, उसके ही प्रोविजंस हैं। इन सब चीज़ों को कंसीडर करके हमें इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस को क्या करना है, इंटरप्रीट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, हमें सबसे पहले इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन को लिखना ही लिखना पड़ता है, क्योंकि भाई शुरुआत मतलब जो भी हम आंसर लिखने जा रहे हैं या इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में लिखने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत ही इसके डेफिनेशन से होती है। ठीक है, इसकी जब तक हम डिफ़ाइन नहीं करें इस कंसेप्ट को, तो कैसे हम आगे का आंसर लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 5 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई गई है। देखिए इसमें क्या कहा है, इन द फॉलोइंग सेक्शंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन conveys यानी transfer, conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons, and to transfer of property is to perform such act। देखिए इस डेफिनेशन में क्या कहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि लिविंग पर्सनस में प्रॉपर्टी का कन्वेयंस होना। एक लिविंग पर्सन क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को कन्वे कर रहा है, यानी ट्रांसफ़र कर रहा है एक दूसरे लिविंग पर्सन को। तो ये जो कन्वेयंस है, ये जो ट्रांसफ़र है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है या फ्यूचर में भी करने की बात की जा सकती है। तो ये जो कन्वेयंस है, ये जो ट्रांसफ़र है, किस किस के बीच में होगा, तो वन और मोर अदर लिविंग पर्सनस के बीच में हो सकता है। खुद को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खुद को या वन और मोर अदर लिविंग पर्सनस। तो इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों को ही यहाँ पे ट्रांसफ़र करें। आगे जाकर आपको ये प्रोविज़न दिखाई देगा कि किसी तरह से ना हम खुद को भी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़री दो लिविंग पर्सन्स होने चाहिए, डिफरेंट लिविंग पर्सन्स होने चाहिए। तो ऐसे अलग अलग पर्सन्स के बीच में ट्रांसफ़र होगा ना, खुद को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते होंगे, तो ये हमें आगे डेफिनेटली समझ आएगा। आप सिर्फ कंटिन्यू रहिए। देखिए तो यहाँ पे क्या कहा है कि एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खुद को भी कर सकते हैं। तो इसी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इज टू परफॉर्म सच एक्ट, यानी ट्रांसफ़र करना, प्रॉपर्टी को कन्वे करना, राइट। देखिए इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन्स इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी कि देखिए यहाँ पे जो लिविंग पर्सन्स हमने जो डेफिनेशन में देखा ना, तो इस लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं है, ठीक है। तो इस लिविंग पर्सन का मतलब हमें एक कंपनी, एक एसोसिएशन, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, फिर चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या इनकॉर्पोरेटेड ना हो। लेकिन देखिए, बट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू और बाय कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे इस डेफिनेशन में, इस एक्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, ये जो बॉडीज़ रिलेटेड हैं, कंपनीज़ रिलेटेड हैं, एसोसिएशन रिलेटेड जो भी अलग लॉज हैं, ठीक है, ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड, ऑलरेडी इनैक्टेड जो भी अलग लॉज हैं ना, तो उन लॉज को ये वाला जो एक्ट है ये अफेक्ट नहीं करेगा, या फिर यहाँ के इस एक्ट में के प्रोविजंस जो हैं ये अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Essential ingredients, देखिए फॉलोइंग आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द एक्ट। सबसे पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट। Transfer of property is an act where something is done by a person who wants to transfer his property. In other words, it is an act of passing of property from one person to another. यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना। सो प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली बट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय एन एक्ट ऑफ द ट्रांसफरर। भाई प्रॉपर्टी खुद होके तो ट्रांसफर नहीं हो सकती, भाई मुझे ट्रांसफर होना है, उसे करना पड़ेगा ट्रांसफर। और ये कौन करेगा, ट्रांसफर और करेगा जिसकी प्रॉपर्टी है, जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, उसके खुद के ही एक्ट से क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। देखिए दूसरा क्या कहा है, ट्रांसफ़र शुड बी बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये दो लिविंग पर्सन्स के बीच में हो सकती है। यहाँ पे सेक्शन 5 में क्लियरली कहा है कि लिविंग पर्सन शुड कन्वे प्रॉपर्टी टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन फिर चाहे नेचुरल हो, लीगल हो। नेचुरल जैसे कि हम इंसान हैं, उन दोनों के बीच में। लीगल कौन हो सकता है, लीगल पर्सन यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन, जो कंपनी है, जो एसोसिएशन है, ठीक है। पर्सन मे बी नेचुरल और लीगल। नाउ फर्दर ट्रांसफर मस्ट ऑल्सो बी अ
पर्सन competent to contract and not otherwise disqualified to transfer property। अब ये जो कोई भी ट्रांसफरर है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कंपिटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और साथ ही में वो किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड, देर शुड बी अ कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफरर को अपनी प्रॉपर्टी सही ढंग से कन्वे तो करनी पड़ेगी ट्रांसफरी को, ठीक है। अब कन्वे करने का क्या मतलब है? एक नया टाइटल, एक नया इंटरेस्ट क्रिएट करना उस पर्सन के फेवर में जिस पर्सन को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सो अ ट्रांसफरर हु इज़ अ लिविंग पर्सन शुड ट्रांसफर द टाइटल और द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो है प्रॉपर्टी का सारा डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि मूवेबल है या इमूवेबल है, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये एग्जिस्टेंस में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब ट्रांसफ़र हो रहा है। आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, आपके हाथ में ही नहीं है, या फिर उसका जो टाइटल है या फिर उसका जो एग्जिस्टेंस है वो ही ख़त्म हो चुका है और उसकी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हो ना, तब उस प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेम कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर ट्रांसफ़र। अब सेक्शन 5 में ये कहा है कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर का वर्ड्स इस्तेमाल किया है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को लेके किया गया है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफ़र की जाती है, आज ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंटली ट्रांसफ़र। और फॉर एग्जांपल देखिए, इन केस ऑफ इमीडिएट इफेक्ट ये सेल हो जाएगा, बिक चुकी है, ठीक है, मैंने बेच दी है प्रॉपर्टी, मैंने टाइटल उसे दे दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन अगर फ्यूचर डेट में आगे जाकर इन फ्यूचर वो ट्रांसफ़र होने वाली है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि सेल का एग्रीमेंट किया गया है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है या फिर इसे जो एग्जीक्यूट करना है वो इन फ्यूचर करना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है विद इमीडिएट इफेक्ट और ऑन अ फ्यूचर डेट ऑल्सो। अब देखिए 6th में क्या कहा गया है? ट्रांसफर मे बी टू द ट्रांसफरी और ट्रांसफरर हिमसेल्फ। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी देयर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू ट्रांसफरर हिमसेल्फ और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। तो इस तरह से जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को भी ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर ट्रांसफरर से वापस खुद को ही ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। जनरल रूल तो ये है कि एक इंसान जो है वो अपनी प्रॉपर्टी खुद को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, एक जनरल रूल है। लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक इंसान जो है वो अपनी प्रॉपर्टी या वन लिविंग पर्सन वेदर नेचुरल और लीगल वो क्या कर सकता है? ही कैन ट्रांसफ़र हिज प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ इन सम अदर कैपेसिटी। अब वो कैसे? अब देखिए, अब समझ में आएगा। मैंने आपको कहा था ना ये आगे जाकर आपको क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए, नारायण भाई वर्सेस सुलेमान 1975 की केस है। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि वेयर अ पर्सन मेक्स सेटलमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे इस इंसान ने क्या की है? अपनी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट किया है इन अ ट्रस्ट एंड अपॉइंट हिमसेल्फ एज अ सोल ट्रस्टी, और उस ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टी का सोल ट्रस्टी उसने खुद को ही बना दिया है। देन इट अमाउंट्स टू कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफरर टू हिमसेल्फ। तो इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी का कन्वेंस उसे खुद को ही हुआ है। यानी एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल अगर उसका ट्रस्टी में किसी और इंसान को बना देती तो उसका जो ज़िम्मा है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने क्या की? कन्वे की किसी और इंसान को। लेकिन यहाँ पे इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी का जो ट्रस्टी है मैंने खुद को ही बना दिया है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है, कन्वेंस है, वो फिर के घूम के मेरी तरफ ही हुआ है, यानी कि मुझे ही ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो आया था ना डेफिनेशन में वो टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, ये वाला फंडा आपका क्लियर हो चुका होगा, राइट। ओके, नाउ कंक्लूजन, एंड ऑफ दिस
हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। देखिए, फ्रॉम द अबाउट रिज्यूम इट कैन बी सेड दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये क्या करता है, लॉज को रेगुलेट करता है, प्रोविजंस को रेगुलेट करता है जो डील करते हैं विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। ये जो लॉ है ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जो मेन पर्पस है इस एक्ट का, ये रेगुलेट करना है जो भी लिविंग पर्सन्स हैं उनके बीच में जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसमिशन हो रहा है वो अच्छे से पीसफुली हार्मनी के साथ, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर की जो सेक्शन 5 से डील करने वाली डेफिनेशन थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसे हमने स्टडी किया है। चाहे कोई भी आंसर आए, ये आपको याद रखना है कि शुरू में जैसे कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मीनिंग लिखते हैं और जो डेफिनेशन वाला पार्ट आता है उस डेफिनेशन में हमें सबसे पहली डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 की लिखनी ही लिखनी है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, राइट। चलिए, तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी भी तरह का अलग दूसरा कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उन्हें भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इसकी हेल्प मिल सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जो भी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।